अगर आप भी अपना बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ढेर सारी दवाइयाँ खा रहे हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आप इनको डस्टबिन में फेंकने वाले हैं, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि बिना कुछ करे, बिना एक्सरसाइज के आप इजीली डाइट से ही, अपने खाने पीने से ही, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली एक सब्जी खाकर अपने कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं, घटा सकते हैं। एक सफेद चीज ऐसी है जो आपकी जान को बचा सकती है किसी भी हालत में। मेरे पास एक दिन एक पेशेंट का फोन आता है, वो कहते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे पेन भी होता है और डॉक्टर ने बोल ही दिया है कि आप स्टंट डलवा लीजिए, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत कर लेना, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। वो डरा हुआ है बेचारा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको अच्छे से सलाह दी थी और उसको करने के बाद वो काफी अच्छा फील कर रहे हैं। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। चलिए मैं बताने वाली हूँ कि आपको तुरंत क्या करना है। देखो, मैं भी नहीं कहती कि अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चलते हुए भी आपको दर्द महसूस होता है और आपकी सांस फूलती है और आप डर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि एक्सरसाइज तो करनी नहीं चाहिए। अगर आप दौड़ भाग करना शुरू कर दें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तो वो भी रिस्की हो सकता है। तो ऐसे में दौड़ भाग नहीं करनी है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और एक सब्जी मैं आपको स्पेशल बताने वाली हूँ और खास करके एक सफेद पाउडर भी बताने वाली हूँ। ये क्या चीज है, तुरंत कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये उस पे बेस्ट चीजें आपको बता रही हूँ कि तुरंत कोलेस्ट्रॉल को कम कर देंगी ये चीजें। और कुछ आदतें बता रही हूँ, तो ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपने सुन ली और इसको फॉलो कर लिया, 1 महीना फॉलो करने के बाद अपने चेकअप करा लेना कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना घट गया। और पक्का 100% अगर ये चीज आपने फॉलो करी तो पक्का घट जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ शुरू से क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये करना है कि जो भी आप खाना खाते हैं उसका ध्यान इतना रखना कि खाना चबा चबा करके खाना है, स्लोली खाना है। जैसे आप ये नहीं कि आप चलते फिरते, मोबाइल देखते, टीवी देखते हुए एकदम से ठूसे जा रहे हैं। अगर ये चीजें आप करते हैं और खाने के साथ कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है या ठंडा पानी पी रहा है, अगर इस तरीके से कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कौन सा खाना पहले खाना है, कौन सा खाना बाद में खाना है, तो आप गलत कर रहे हैं। एक तो सही चीजें सही कॉम्बिनेशन में खाइए। जैसे कुछ लोगों को यही नहीं पता कि अगर दूध वाली चीजें खा रहे हैं तो उसके साथ दही का प्रयोग नहीं करना है। दही के साथ और बहुत सारी चीजें नहीं खाई जाती। अगर आप दही खाने में खा रहे हैं तो एक तो खट्टी चीजें ज्यादा ना ले, अचार का प्रयोग ना करें, दूध वाली चीजें ना खाए, इस तरीके से ना खाए। अगर आपने जैसे कड़ी खा ली, किसी दिन घर पे कड़ी बन गई, तो उस दिन पूरे दिन दूध का प्रयोग ना करें। चाय का प्रयोग दिन में कर सकते हैं, 2 या 3 घंटे बाद थोड़ी चाय ले सकते हैं, लेकिन दही के साथ या कड़ी के साथ चाय वगैरह इन चीजों का प्रयोग ना करें। यानी कि खट्टा और मीठा जैसे दूध और दही, इन चीजों का कॉम्बिनेशन से बचें। फिर दूसरी चीज, अगर आप 100% जैसे 3 रोटी खाते हैं तो अब आपको 2 रोटी खानी है। वैसे तो जब आप चबा चबा कर खाना खाएंगे, ऑटोमेटिक 2 रोटी खाने के बाद ही तीसरी रोटी की आपको भूख नहीं लगेगी। कहने का मीनिंग ये है, अगर 3 रोटी खा करके अब आपका पेट भरता है तो स्लोली अगर चबा चबा करके खाएंगे तो 2 रोटी में आपका पेट भर जाएगा। फिर तीसरी चीज, अपने खाने में फाइबर ऐड कर लीजिए। यानी ढेर सारी साग सब्जियों को अगर आप खाते हैं, धो करके खाते हैं, छिलका सहित खाते हैं, या फिर छिलका उतार के भी चलो खा लेते हैं, अगर कच्चा खाते हैं जैसे खीरा हो गया या फिर टमाटर हो गया, मूली हो गई, ककड़ी हो गई, गाजर हो गई, चबा चबा के स्लोली खाओगे तो ये ही फाइबर आपके सारे कोलेस्ट्रॉल को आपकी नलियों से निकाल करके बाहर फेंक देगा। अब ये आदत तो आप अपना ही सकते हैं। आपको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ये चीजें तो अपने खाने पीने में आप कर सकते हैं। चलो मैंने आपको बता दिया दही के साथ दूध नहीं पीना है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? एनिमल फूड से। प्लांट बेस्ड फूड जितना भी है वो आप कैसे भी खा सकते हैं, मतलब वो इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है जितना एनिमल फूड बढ़ाता है। बेशक ये अच्छा हो सकता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, एक रेंज के ऊपर चला गया है, रिस्की रेंज में आ गया है, उनके लिए कुछ दिनों तक अगर आप बंद रखे एनिमल फूड, टोटल एनिमल फूड, चाहे उसमें दूध है, दही है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तेजी से आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद बैठना नहीं है, लेटना नहीं है पूरी तरीके से। अब ये मत समझ लेना कि एक्सरसाइज तो करनी नहीं है तो पूरे दिन बेड पे लेटे रहो, वो भी रिस्की हो जाएगा। आपको क्या करना, खाने के बाद नॉर्मल अपनी घर के छत पर या घर के अंदर ही नॉर्मल स्पीड में वॉक करनी है। कितनी मिनट? 20 से 25 मिनट। खाने को अच्छे से डाइजेस्ट होने देना है ताकि वो गैस ना बनाए
देखो कई बार क्या होता है, बार बार गैस बनती रहती है, इसकी वजह से भी खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और ये एसिडिटी वगैरह क्रिएट करता है, जिससे भी आपकी आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन होने लगती है। और इसके बाद कुछ चीजों का प्रयोग करना है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, या फिर आंवला हो गया, या फिर चुकंदर हो गया, अनार हो गया। इसमें ढेर सारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। पत्तों की बात करूं, जैसे पुदीना के पत्ते, तुलसी के पत्ते, या फिर धनिया पत्ता, नॉर्मल धनिया पत्ता सबसे हल्का होता है। आप इसको खा भी सकते हैं कच्चा, अगर खाना चाहिए, नहीं खाना चाहते आप इसको स्मूदी बनाकर ले लीजिए। आंवला भी ऐड कर सकते हैं, चुकंदर भी ऐड करी जा सकती है। आंवला 2 ऐड कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में चुकंदर, वो ज्यादा मीठी होती है। इससे क्या होता है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, आपकी ब्लड वेसल्स को हल्का सा ओपन कर देता है, वैसोडाइलेशन का काम करता है, जिससे अगर आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई है और उनमें प्लाक जमा हुआ है तो ब्लड ठीक से सर्कुलेट नहीं कर पाता, दिक्कत होती है। इसलिए आपकी सांस फूलने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर आपकी बॉडी में जा नहीं रहा है। लेकिन ये वैसोडाइलेशन का काम करता है, यानी कि आपकी आर्टरीज को ओपन करने का काम करता है। अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में जा रही है तो उससे क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी कम होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। तो ये चीजें आप खाना पीना शुरू कर दीजिए। ये जूस कितनी बार ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है, लेकिन जब धूप का समय, रात के वक्त नहीं लेना है। चलिए जी, अब मैं उस चीज को बता देती हूँ जो आपको बताने वाली थी कि मेन वो क्या चीज है। सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि सफेद पाउडर ये आखिर है क्या चीज जो आपकी जान बचा लेगा किसी भी हालत में। ये साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है सफेद पाउडर के ऊपर। तो चलिए जी, मैं बिना देरी करते हुए बता देती हूँ आखिर ये सफेद पाउडर है किस चीज का। ये देखिए, क्या आपको देखने से पता लग रहा है? कमेंट करके बताइए कौन कौन इसको पहचान गए हैं। और ये सफेद पाउडर कुछ और नहीं, ये है सिलियम हस्क, जिसको इसबगोल बोलते हैं। ये कमाल की चीज है फ्रेंड्स। इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और रिसर्च में क्या पाया गया, चूहों पर इसकी रिसर्च करी गई थी जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया गया पहले, तो फिर उनको इसबगोल खिलाया गया और कम से कम 1 महीने बाद जब उनके ऊपर टेस्ट किया गया तो तेजी से उनके कोलेस्ट्रॉल में गिरावट आई, बिना कुछ ज्यादा किए हुए। तो ये क्या करता है, इसके अंदर ढेर सारा फाइबर होता है और ये फाइबर आपके पेट में जाके, ये इसबगोल जब पानी में मिलाकर आप इसको पीते हैं तो ये क्या करता है, एक चिपचिपा जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है ये आपके पेट में जाते ही। फिर क्या करता है, जब आपकी आंतों में जाता है ना, तो ये जितना भी खराब वाला फैट होता है उसको कंबाइन कर लेता है, या गंदगी को कंबाइन कर लेता है, अपने साथ घोल लेता है, अपने साथ चिपका लेता है और सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। और कोलेस्ट्रॉल जितना भी आपकी आंतों में, नलियों में पड़ा हुआ है, उस सारे को कंबाइन करके अपने से बाहर निकाल देता है। और ये शुगर लेवल को भी आपके कम करता है। मान लिया जैसे शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, तब भी आपकी आर्टरीज पे प्लाक जमा होने लगता है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आने लगती है। जो ग्लूकोज होता है आपके ब्लड में घुलने से ये रोकता है, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा फाइबर होता है। ये देर तक आपको भूख नहीं लगने देता, वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है, आपकी भूख क्रेविंग्स को भी कम करता है। और मेन इसका यही रिसर्च आई थी कि अगर 1 से 2 चम्मच इसबगोल आप खाना खाने से पहले ले लेते हैं, 1 चम्मच सुबह को ले ले, 1 चम्मच शाम को ले लो, तो तेजी से कोलेस्ट्रॉल में आपकी गिरावट आती है और आपकी नलियां भी साफ होने लगती है। तो ये सफेद चीज क्या है, ये है इसबगोल, जिसको इंग्लिश में सिलियम हस्क कहते हैं। कितना लेना है, 2 चम्मच डेली आप ले सकते हैं। भर के चम्मच पानी में डालना है, गुनगुना पानी होना चाहिए, पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है और पी लेना है। इसको रखना नहीं है, नहीं तो ये सारा पानी को सोख लेगा, वो आपसे पिया नहीं जाएगा। तो इसलिए तुरंत पानी पी लेना है। हाँ, जब आप इसको लेना शुरू करें तो कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी डेली आपको पीना है, नहीं तो ये जो होता है ये गाढ़ा हो करके आपके कब्ज की समस्या भी कर सकता है अगर पानी ज्यादा नहीं पिएंगे। तो पानी ज्यादा पीना है, तभी आपकी गंदगी साफ हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल को भी साफ कर देगा। अब ये सब्जी देख लीजिए जो कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से कम करती है, साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव हो चुका है, वो है भिंडी। इसको ओकरा भी बोलते हैं और फॉरेन कंट्रीज में तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग इसको भून के भी खाते हैं, कुरकुरा करके खाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, खास करके डायबिटिक लोगों के लिए जिनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है। क्यों ये कम करती है? इसके अंदर एक तो फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ये शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ाती है। फाइबर ज्यादा होने की वजह से और खास करके जब आप इसको तोड़ते हैं या काटते हैं, जो चिपचिपा इसके अंदर पदार्थ होता है वो क्या करता है, उसको म्यूसिलेज बोलते हैं। ये जाकर के जेल लाइक सब्सटेंस आपकी आंतों में बन जाता है और वही जो मैंने आपको बताया है, अपने अंदर सारे कोलेस्ट्रॉल को ऐसे मिक्स करके आपकी मल के द्वारा या आपके सोच के द्वारा बाहर निकाल देता है। इसके अंदर विटामिन मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में है, विटामिन ए, सी, के।
के क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में आपकी हेल्प करता है। सी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और खास करके आपकी खून की गंदगी को बाहर निकालता है। ए क्या करता है, आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा है, हमें जरूर लेना चाहिए। इसके अंदर मिनरल्स भी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जो हमारी हेल्प करते हैं। अब जैसे इसके अंदर जो ये फाइबर होता है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, हार्ट के लिए हेल्दी होता है और खास करके जिनका शुगर हमेशा बढ़ा रहता है उनको तो प्रॉब्लम होती है। ये ग्लूकोज जो होता है उसको ब्लड में एकदम से डायरेक्ट जाने से, घुलने से रोकता है, यानी शुगर एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है और देर तक सटाइटी मेंटेन करता है। यानी एक कटोरी सब्जी अगर आप खा लेते हैं तो देर तक आपको भूख नहीं लगती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्हें एक कटोरी सब्जी रोज खानी चाहिए इसकी। और खास करके ये बता दूं कि कम तेल में आप इसको बनाएं और बहुत कम आंच पे रखें। ये नहीं कि इसको पकाते ही जा रहे, बिल्कुल जला दिया है। और इसको फ्राई तो बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मल काट करके सब्जी की तरह बनाना है और बस एक कटोरी सूखी सब्जी आप अपनी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो इस तरीके से सब्जी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है तेजी से कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। तीसरी चीज जो बिल्कुल ही एक औषधि की तरह काम करती, सारी दवाई आपकी बंद हो जाएगी इस औषधि को लेने के बाद, वो है अर्जुन की छाल। अगर कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो जो हैबिट मैंने आपको बताई है इस वीडियो में उनको फॉलो करना शुरू कर दे, ये सब्जी खाना शुरू कर दे। और तीसरी एक चीज है, एक काढ़ा दिन में 1 या 2 बार आपने पीना है। आधी चम्मच अर्जुन की छाल लेना है, उसको पानी में अच्छे से उबालना है, चाहे तो 1 चुटकी इसमें दालचीनी पाउडर मिला सकते हैं। और जब ये अच्छे से पक जाए, उबल जाए आपकी चाय की तरह, इसमें दूध मिक्स नहीं करना है, चाय पत्ती मिक्स नहीं करनी है। फिर इसमें थोड़ा सा आप गुड़ डाल सकते हैं, अगर मीठा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ डालिए, बिल्कुल आधी चम्मच। और उसके साथ आप लेमन निचोड़ के अगर स्वाद आप बढ़ाना चाहते हैं, ये चाय अगर दिन में 2 बार पीते हैं, कितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कम आ जाएगा, बिना एक्सरसाइज के, बिना दौड़ भाग के। अर्जुन की छाल क्या करती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपके फैट ऑक्सीडेशन को रोकती है, जिससे आपकी आर्टरीज में जो प्लाक बिल्डअप हो जाता है वो धीरे धीरे करके क्लियर होना शुरू हो जाता है। अर्जुन की छाल में ढेर सारे फाइबर होता है और विटामिन मिनरल्स भी होते हैं। ये फाइबर क्या होता है, आपकी नसों की गंदगी को पूरी तरीके से निचोड़ देता है। इसकी गर्म तासीर होती है। सोचिए, एक कटोरी में चिकनाहट लगी है, ढेर सारा घी लगा है, तो आप उसको कैसे छुड़ाते हैं, गर्म पानी डालते हैं। तो ये जो अर्जुन की छाल होती है आपकी आर्टरीज में आपके खून को पतला तो करती ही करती है, आपके खून को हल्का सा गर्म कर देती है, थर्मोजेनेसिस का काम करती है, वेट लॉस में तो हेल्प करती ही करती है। इससे क्या होता है, खून हल्का सा गर्म होकर के आर्टरीज के अंदर जो प्लाक जम गया है, प्लाक फॉर्मेशन हो गई है, इस चीज के साथ मिक्स होके बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आपके पसीने के जरिए बाहर निकलता है, आपके मल के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये प्रयोग लगातार आप 1 से 1.5 महीना कर सकते हैं। और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, सिप सिप करके पानी पिए। और जैसे मैंने आपको बताया, हर खाने के बाद 20 मिनट की सिंपल वॉक जरूर करें। मतलब अपने आप को सेडेंटरी नहीं बनाना है, चलते फिरते रहना है। हैवी एक्सरसाइज दौड़ भाग नहीं करनी है, चलते फिरते रहिए। घर के अंदर भी खाना स्लोली जैसे कि मैंने आपको बताया, चबा चबा करके खाना है और खाना बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना है। ठंडी चीजें, दूध हो गया, दही हो गया, आइसक्रीम, जो भी फ्रिज की चीजें, सबको अवॉइड करना है। फ्रिज की चीजें कुछ भी नहीं खानी है, मार्केट का फूड कुछ भी नहीं खाना है। सिंपल सादा खाना खाना है, कम ऑयल में बना हुआ। थोड़े दिनों के लिए एनिमल फूड, दूध, घी, दही, इन सब चीजों को बंद कर दीजिए और ढेर सारी सब्जियों का प्रयोग करके आप बैठे बैठे अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं और बिना दवाइयों के ही आप नॉर्मल रेंज में अपने कोलेस्ट्रॉल को ला सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।